अच्छा जी, आई पाई से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो गालिब, कैसे? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी, बस दो बात छोटी छोटी कर ले। पहला वाला जो मेरा अपना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में, जैसे इस्लाम में, जो भी कुरान में लिखा है वो क्लेम करते हैं कि खुदा ने खुद बोला है। वर्ड्स उनके हैं लेकिन उसको बोला गया, मतलब मोहम्मद के थ्रू। तो बाइबल में जो कुछ लिखा है वो भी क्या क्लेम है कि अल्लाह ने या भगवान ने भेजा था, या वो अपनी वो बोलते थे जो बस वो लिखा हुआ है, जीसस जो बोलते वो थे? ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि ये इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, कि खुदा ने बंदे को इंस्पायर किया, बंदे ने अपने अपने लफ्जों में लिखा। ठीक है, जी। समझ गए हैं? वो ये नहीं कहते कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, जैसे कुरान क्लेम करता है कि ये सब खुदा की जुबान है। वो नहीं ये मानते, इवन के गॉस्पल्स को वो ये नहीं मानते। जो गॉस्पल्स में जीसस ने बातें की हैं उनके ऊपर वो दावा करते हैं, कई बार उन पे भी नहीं करते कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। ठीक है, क्योंकि तो जीसस को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी से पहले जो बुक्स आई थी ये अब्राहमिक रिलीजन में, वो भी सेम ही थी, मतलब वो भी दावा नहीं करती थी कि ये वर्ड ऑफ गॉड है? नहीं, वो नहीं करती थी ना। ये तो मुसलमान तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे तौरात पूरी एक किताब की शक्ल में आसमान से उतरी थी। इवन के इनके ठीक। कई मौलवी इस बात को मानते हैं, कई किताबों में ये बात भी है कि किताब की शक्ल में उतरी थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किताबें सब बंदों ने लिखी हैं। बिल्कुल। मूसा से जो किताबें और जिन बंदों में दावा किया जाता है उन्होंने ही लिखी। ठीक है, ये हाँ, औरों वो ने भी। लिखी। कुरान का भी सेम ही है, वो भी कुरान मतलब भी। लगता है ऐसा ही है कि बाद में ही डेवलप हुई है। हम्म, एनीवे बाद सर, में अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो था वो मेरा थोड़ा साइंस से रिलेटेड था कि कई बार ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट कम्युनिटी होती है मेन स्ट्रीम की, वो कई चीज़ों में स्टैंड लेने में थोड़ा हिचकते हैं, कई चीज़ों को जो कि प्रूफ होते हैं। अब जैसे थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं वो तो चलिए हम उनको तो साइड में कर सकते हैं। जैसे वो एलियन की थ्योरियां रखते हैं, और फ्लैट अर्थर तो खैर प्रूव्ड है कि वो फेक है। और लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें मिलती हैं, और उनको डिसअप्रूव जो नॉर्मल आर्कियोलॉजी, जो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसको अपने जो उनके जो भी उनके पॉइंट्स हैं उससे वो डिसअप्रूव नहीं हो पाती। जैसे कि एक एक जो गोबेकली टेपे जो मिली है साइट, वो इट इज सेट कि वो 12,000 साल के करीब पुरानी है, और हम्म, वो बहुत ही इंटेलिजेंट साइट है। मतलब उसको आप देखें, वहाँ पे जो मोनोलिथ वगैरह लगे हुए हैं, और उसका हम्म, जो भी वो एज अ टेम्पल उसको मान रहे हैं कि वो कोई टेम्पल रहा होगा अपने टाइम का बहुत। तो हम्म। वो 12,000 साल पहले अगर ह्यूमन इस इतना कैपेबल था कि वो इस तरह की साइट बना सकता था, तो मतलब अगर हम कौन और से टेम्पल चीजें। की बात कर रहे हैं आप? कौन से टेम्पल की? ये सर वो गोबेकली टेपे है अपना, तुर्की में मिला है। हम्म, हाँ जी, ये 1900 में इसकी वो हुई थी, आई थिंक 1950s के करीब। तो इनको टाइम लग गया क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उसको अभी तक भी, मतलब ये मानना मुश्किल है इनके लिए कि वो इतनी पुरानी साइट है, 12,000 साल पुरानी साइट। और बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब उसमें वो उन्होंने कुछ वो एस्ट्रोनॉमी वगैरह का भी है सीन उसमें। जो स्टोन हिंज से भी 6,000 साल पुरानी साइट वो है। हम्म। ठीक है। तो एक तो वो उसमें मतलब इनका नजर आता है। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर लगता है कि आर वी रीडिंग द ह्यूमन हिस्ट्री इन द राइट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो कुछ भी हम जान रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री को कि 5,000 साल पहले हमने रहना सही से शुरू किया और ये वो। तो अगर अगर ये 12,000 साल पुरानी साइट है तो इसका मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंटेलिजेंस जो थी वो उससे पहले भी डेवलप थी हमारी। मतलब उसके अब रूइंस बहुत हार्ड है फाइंड आउट करना। तो उससे तो बहुत तरह की जो बातें हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, उनको फिर अप्रूवल मिल जाता है। देखें, ऐसी पुरानी पुरानी साइट्स हैं, अब मुझे नहीं पता जिस साइट की आप बात कर रहे हैं वाकई 12,000 साल पुरानी है या नहीं जी, है। गो कुछ। बैकली टैप पे आप गूगल कर लें, राइट अवे आ जाएगा गो बैकली। अच्छा, जीओ। मगर मसला ये है कि हम ये क्यों मान लेते हैं कि पुराने लोग जो थे वो ये काम नहीं कर सकते? क्या वो हाँ, स्टार्स को देख के वो नहीं पता कर सकते कि फलां स्टार वहां से राइज होता है, वहां पर करता है? बिल्कुल। देखें, जब जब लोगों ने आगे लाइट्स बनानी नहीं सीखी थी, सफर जो था वो कंपस के बगैर जब होता था, तो आसमान के सितारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जी। वो ये देखते थे कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, कौन सी कॉन्स्टिलेशन से और कौन सी में सेट हो रहा है। वो ये देखते थे। और हमारे जो एंसेस्टर्स थे, युवाल नोआ हरारी ने भी अपनी किताब में लिखा है बड़े अच्छे तरीके से,
वो जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से उसने ये बताया कि हमारे एंसेस्टर्स का स्टार्स को यूज करके नेविगेशन करना, मौसम की तब्दीली, इवन के स्टार्स को देख के वो ये बताते थे कि कौन से एनिमल्स के जो एनिमल्स हैं वो इस टाइम माइग्रेट कर रहे हैं और वो एनिमल्स इस वक्त कहाँ होंगे, सिर्फ स्टार्स को देख के वो ये बता देते थे। बात वो और नहीं है सर, बात मेरी ये थी असल में तो पॉइंट वो कि स्टार्स की बेस पे ऐसी बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं कि जिनमें कुछ एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व थी, वो जी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जी ये वो हम बात समझते आपकी हैं कि मैं वो मान रहा हूँ। स्टूपिड थे, वो स्टूपिड मैं नहीं थे। बात जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि उनका जो मतलब स्टोन वर्क कह लीजिए या जो प्रिसीजन था स्टोन कटिंग वगैरह का, वो जो टूल्स अवेलेबल बताए जाते हैं उस समय के हिसाब से, वो टूल्स से उसका कैसे जस्टिफाई नहीं होता। वो मतलब अब जैसे स्फिंक्स के बारे में भी कहा जाता है, वहाँ पे जो पत्थर में इरोजन है वो ड्यू टू द फ्लडिंग है, उसकी जो वॉल्स पे इरोजन है जो पत्थरों पे, वो ड्यू टू द फ्लडिंग है, और फ्लडिंग वहाँ पे 12,000 साल पहले हुई थी ड्यूरिंग द आइस एज वट एवर। तो मतलब अगर अब उस स्फिंक्स को आप देखते हैं तो वो स्फिंक्स इतना मैग्निफिशेंट है आर्किटेक्चर के हिसाब से, उतना वो आज के टाइम में बनाना भी बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग काम है। तो जिस तरह के टूल्स का यूज उस समय हो रहा होगा 12,000 साल पहले, उससे ये बनाना मतलब मेरा कहना ये है, अगर ये बात है ऐसी कि ये उस समय में बने थे, तो फिर तो इसका मतलब है कि उस समय टेक्नोलॉजी होगी कुछ ना कुछ ऐसी एडवांस कि हम इसको बिल्कुल डिसअप्रूव कैसे कर देते हैं राइट अवे। जब हम हंसते हैं कि मतलब कई चीजें हमें टेक्स्ट में मिलती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन लोगों ने अगर टेक्स्ट में लिखी हैं या वो बातें चलती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता हो, कुछ हो ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास ऐसी हो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि राइटिंग जो है वो तकरीबन 5,000 और 600 साल पहले आई है। डेफिनेटली 12,000 साल पहले जो भी नॉलेज था वो लिखा नहीं गया, इसलिए उसके लॉस्ट होने का इम्कान बहुत ज्यादा है और वो हो सही, जाता है लॉस्ट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। बारह फिर तो हजार सही साल है। पहले उनके पास मतलब जो भी अगर नॉलेज था, राइटिंग नहीं है तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो हाँ, क्या तो चीज है मतलब क्या इसको क्या। ये हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं कि हो सकता है हो, और वो अब लॉस्ट डेफिनेटली हो गया। इंसान इंसान जानता होगा बहुत सी चीजें, मगर ये ना समझे कि उस टाइम वो स्पेसशिप्स बना के बैठे थे, नहीं बना के बैठे थे। ठीक है, हाँ, ये बात। चलो चले ठीक ठीक है है, सर, ओके, ओके जी। बाय बाय।